बंद कमरे की दस्तक। दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था। लोग कहते थे कि उस घर में जो भी रात बिताता वह सुबह तक जिंदा नहीं बचा था, लेकिन किसी ने असली सच कभी नहीं देखा था। एक दिन 12 साल का राहुल अपने दोस्तों की चुनौती मानकर उस घर में रात बिताने चला गया। उसके दोस्तों ने कहा, अगर तू पूरी रात वहां रह गया तो हम तुझे ₹50 देंगे। राहुल हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं आज सच सबको बता दूं। रात के 9 बजे वह घर में गया। अंदर बहुत सन्नाटा था। दीवारों पर काली परछाइयां और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही घड़ी ने ड्राइव बजाए, ठक ठक ठक, ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज और तेज हो रही थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा। तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए? राहुल का दिल तेज हुआ। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। फिर उसके फोन में अपने आप कैमरा ऑन हो गया। स्क्रीन में उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा फिर घूम गया। अब वह सच में डर गया था। जैसे ही वह भागने लगा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! और फिर दीवार पर खून से लिखा दिखा, अब तुम भी यहीं रहोगे। सुबह जब उसके दोस्त आए, दरवाजा खुला था, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। बस फर्श पर उसका फोन पड़ा था। फोन की स्क्रीन पर एक नई फोटो थी। उस फोटो में राहुल डरा हुआ कोने में बैठा था और उसके पीछे एक मुस्कुराता हुआ साया खड़ा था। और सबसे डरावनी बात, उस फोटो की डेट अगले दिन की थी। सुबह जब राहुल के दोस्त वहां पहुंचे तो उन्हें लगा वह मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, अंदर का माहौल अजीब था। हवा बिल्कुल ठंडी थी, जबकि बाहर फर्श पर राहुल का फोन पड़ा था। उसके दोस्त अमन ने फोन उठाया। फोन अपने आप हैंग। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में राहुल दिख रहा था। वह डर के मारे कांप रहा था और बोल रहा था, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहां मत आना, ये चीज इंसान नहीं है। अचानक वीडियो में राहुल के पीछे दरवाजा अपने आप खुला। क्रीक, अंधेरे में 2 चमकती आंखें निकली। फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। अमन बोला, चलो यहां से निकलते हैं, कुछ ठीक नहीं। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर नई लाइन लिखी, अब 1 नहीं 3 मेहमान। तभी पीछे से वही आवाज आई, तुम भी रुक जाओ। और अचानक लाइट चली गई। फिर एक दोस्त की चीख सुनी। जब टॉर्च चली, वह दोस्त गायब था। बस दीवार पर हाथ के ताजा निशान थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात अमन के फोन पर एक नई फोटो आई। उस फोटो में 3 लोग बैठे थे, राहुल, उसका गायब दोस्त, और तीसरी जगह खाली थी, जैसे किसी और का इंतजार हो। घर का आखिरी मेहमान अमन। अमन अब घर में अकेला बचा था। उसके बाकी दोस्त एक एक करके गायब हो चुके थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। अचानक उसके फोन में नोटिफिकेशन आया, 1 न्यू फोटो रिसीव्ड। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने फोटो खोली। उस फोटो में वह खुद खड़ा था, लेकिन वह तो अभी फोन पकड़े खड़ा था। फोटो में उसके पीछे वही काला साया खड़ा था। धीरे धीरे अमन को अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। अमन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वही डरावना चेहरा, सफेद आंखें, डरावनी मुस्कान। अमन भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, यह घर हर 10 साल में नए लोगों को अपना शिकार बनाता है। जो भी डर जाता है वह कभी बाहर नहीं जा पाता। अमन समझ गया, डर ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने हिम्मत करके पीछे देखा और चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। उसे लगा शायद वह बच गया, लेकिन तभी दीवार पर आखिरी लाइन लिखी दिखाई दी, लेकिन हम तुमसे डरते नहीं। अचानक टॉर्च बंद, फोन बंद और उसकी आवाज भी बंद। अगली सुबह लोगों को घर के बाहर 3 फोन मिले। तीनों में एक ही फोटो थी। एक अंधेरे कमरे की फोटो जिसमें राहुल, उसके दोस्त और अमन बैठे थे, और उनके पीछे अब 4 साये खड़े थे, क्योंकि अब अगला नंबर उस इंसान का था जो ये कहानी पढ़ रहा है।